सत साहेब बंदी छोड़ की अपार कृपा से हम लगातार सतगुरुदेव की अनमोल वाणी पे विचार कर रहे हैं। जो हमारा विचार का क्रम था वो कामी नर के अंक पे चल रहा था, जिसमें सतगुरुदेव प्रमाण कर रहे थे कि कामी कौन है। कामी वो है जिसकी कामना कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो फिर विषय भोग की कामना है, चाहे धन की कामना है, चाहे पद की कामना है। कोई भी कामना अगर जब तक है तो वो कामी है। ज्यादातर जो कामी शब्द है हम काम वासना विषय भोग से लेते हैं, और ये सबसे बड़ी कामना है जो इस जीव को नरक में लेके जाती है। फिर महाराज कहते हैं कि ये कामी जो है, काम वासना में अंधा हुआ जीव हमारी बात नहीं सुनता। तो अभी उसी संदर्भ में महाराज आगे फरमा रहे हैं, वो आगे की कड़ियां लेते हैं। महाराज कहते हैं, गरीब कामी का गुरु कामनी, हरदम बारंबार, जुगन जुगन छूटे नहीं, डूबे काली धार। कहते हैं कामी जो है उसका गुरु कौन है? कामना। कामना गुरु कैसे है? कामी का गुरु कामनी। कामनी कैसे गुरु है? कि ये उसको प्राप्त करने के लिए, चाहे विषय भोग के लिए कह लो, चाहे और सुख के लिए कह लो, ये उसको प्राप्त करने के लिए उसके हाथों की कठपुतली बन जाता है और इस संसार में जो है ये घूमता फिरता है। महाराज कहते हैं, कामी का गुरु कामनी, हरदम बारंबार, जुगन जुगन छूटे नहीं और डूबे काली धार। और जो इस कामना के पीछे लग जाता है, जो इस ममता माया मोहिनी में फंस जाता है, वो कभी भी इस भव सागर से, इस 84 से छूटने वाला नहीं है, और वो हर दम यहीं पे भटकता रहता है। महाराज कहते हैं, जुगन जुगन छूटे नहीं, डूबे काली धार। फिर महाराज कहते हैं, गरीब कामी का गुरु कामनी, जैसे मिट्टी खांड, जोगनी जमपुर ले गई, मारे भड़वे भांड। कि ये जो कामना है ना, किसी भी चीज की कामना है, चाहे वो मतलब स्त्री की कामना है, चाहे पद की कामना है, चाहे पैसे की कामना है, चाहे दुनियावी मान सम्मान की कामना है, ये है मिट्टी खांड। ये दिखने में इस संसार में हमें अच्छी लगती है एक पल के लिए, पर जब इसका फल अंकुरित होता है, जब इसका रिजल्ट आता है, तो वो महाराज कहते हैं वो बड़ा भेड़ा आता है, बहुत बुरा आता है। और इतना बुरा आता है कि इस जीव को उसके बदले में जो ये 2 मिनट का हवस है, जो ये 2 मिनट के जो आनंद के लिए ये जो विषय भोग करता है, ये 2 मिनट का आनंद उसको महाराज कहते हैं कि जोगनी जमपुर ले गई, मारे भड़वे भांड। और जो इस ममता माया मोहिनी में फंस गया, उसको ये जो है माया, जो है माया के जो नाना रूप है, ये उस जीव को जमपुर ले जाती है और वहां पे इसकी पिटाई होती है, भाव नरक की त्रासना दी जाती है। फिर महाराज कहते हैं, गरीब कामी का गुरु कामनी, जैसे मिट्टी खांड, जोगनी जमपुर ले गई, मार पड़ी और डांड। गरीब कामी का गुरु कामनी, जैसी मिट्टी खांड, जोगनी जमपुर ले गई, भली बगुची रांड। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यही है, महाराज बंदी छोड़ कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस संसार में जो भी ममता माया मोहिनी है, जो इस संसार में कामना करता है, जो इस संसार का व्यवहार है,
जो इस संसार का माया जाल है। अगर इसके पीछे लगेगा, अगर इसमें फंसेगा और सतगुरु की बात नहीं सुनेगा, सतगुरु के बताए रास्ते पे नहीं चलेगा, भजन सिमरन नहीं करेगा, तो ये जो संसार की माया है, ये एक पल के लिए, ये 2 पल के लिए तेरे को यहाँ पे आनंद तो दे सकती है, परंतु उस 2 पल के आनंद के पीछे तेरा जो ये इंसानी अनमोल मनुष्य जन्म है वो बर्बाद हो जाएगा और तू जो है जम की नगरी में प्रवेश कर जाएगा। और जम की नगरी में प्रवेश कर जाएगा तो वहां पर नरक की त्रासना दी जाएगी। कैसा कैसा भयंकर नरक के तेरे को भोगना पड़ेगा वहां पर, जिस नरक का वर्णन भी महाराज गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा, लघु सी वाणी कह तू दीर्घ कही ना जाए, कि वहां की जो त्रासना इस जीव को दी जाएगी ना, उसका तो महाराज कहते हैं भी वर्णन जो है थोड़े शब्दों में समझ लो भी बहुत भयंकर मार पड़ेगी। और अगर वहां पर बताने लगे भी क्या क्या होगा, महाराज कहते हैं कि हमारा भी दिल विचलित होता है, क्योंकि बड़ी भयंकर मार है उस जम के लोग की। तो भाई ये 2 पल का जो तेरे को आनंद है, ये उस भयंकर मार में को ले जाएगा। इसलिए तू इस 2 पल की जो खुशी है, इससे बच के सतगुरु की शरणागति प्राप्त कर, तभी तेरा कुछ उद्धार हो सकता है। नहीं तो ये मीठा जहर है, ये मीठी खांड है, ये 1 पल के लिए तो तेरे को अच्छी लगेगी, पर त्रासना बहुत बुरी होगी। फिर महाराज आगे प्रमाण कर रहे हैं, गरीब कामी कीड़ा नरक का अंतर नहीं विवेक, जोगनी जमपुर ले गई क्या जिंदा क्या सेक। महाराज कहते हैं ये जो माया है, माया के प्रभाव के कारण ये जो कामी है, कामी जीव हो जाता है। कीड़ा नरक का, कीड़ा कहते हैं अधम जून होती है, उसको हम देखते हैं। महाराज कहते हैं ये दिखने में तो इंसानी जन्म में है, परंतु ये काम वासना में ऐसा तड़फता है जैसे एक भयंकर कीट तड़फता है। ये कीट की तरह, कीड़े की तरह इस संसार में भटक रहा है, तड़फ रहा है। महाराज कहते हैं इसके अंतर विवेक ही नहीं है, इसके अंदर कभी सोचने शक्ति ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो विवेक है, जो ज्ञान है, वो तो सतगुरु की संगत से प्राप्त होता है, वो किसी के अंदर ऐसे ही प्रकट नहीं हो जाता। और जो इस भटकना में फिरता है, उसका तो महाराज कहते हैं कोई हिसाब किताब ही नहीं है। महाराज कहते हैं कामी कीड़ा नरक का अंतर विवे नहीं विवेक, जोग निजमपुर ले गई क्या जिंदा क्या सेक। महाराज कहते हैं ये माया बड़ी दुस्तर है, ये काम वासना की माया बहुत भयंकर है, ये जीव को मनुष्य जन्म से कीड़ा बना देती है। कहने का भाव है कि जिस पर भी काम वासना हावी हो जाए, जिसके अंदर भी काम की वृत्ति बहुत भयंकर जबर से पैदा हो जाए, जिसके अंदर संसारी जो है वस्तुओं को प्राप्त करने की एक अंधी दौड़ पैदा हो जाए, महाराज कहते हैं फिर चाहे वो शेख है, चाहे पीर है, चाहे फकीर है, कोई भी है, जो इसके प्रभाव के नीचे आ जाता है, वो सारे के सारे जमपुर जाते हैं, जम के लोक जाते हैं। और ये काम वासना इसी भयंकर है, इसने बड़े बड़े ऋषि महापुरुषों को भी डगमग कर दिया, और वो अपनी पदवी से, अपनी अवस्था से गिरकर इसमें घायल हो गए। इसलिए महाराज कहते हैं इससे बचो जितना हो सके। फिर महाराज कहते हैं ग्रीव कामी कीड़ा नरक का क्या बेराग संन्यास, जोगनी जमपुर ले गई बीती बहुत त्रास। कहने का भाव है कि ये जो माया है, काम वासना विषय भोग की जो जवर है, जब किसी के अंदर पैदा होता है तो उसका ज्ञान धरे का धरा रह जाता है। जब ऐसे समझ लो सबका
एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब कभी किसी पर काम वेग हावी होता है तो उस इंसान को कुछ भी उसके अलावा नहीं सूझता, वो उसमें इतना अंधा हो जाता है। इसी प्रकार इस संसार का कोई भी है, किसी के अंदर कुछ धुन पैदा हो रही है, किसी के अंदर किसी पदवी की धुन है, किसी के अंदर पैसे की भूख है, तो ये जिसके अंदर पैदा हो जाती है फिर वो उसको प्राप्त करने के लिए ये नहीं देखता कि सही क्या और गलत क्या है, कौन सा रास्ता इसके लिए सही है, ज्ञान क्या है, हमारे शास्त्रों में उस विषय में क्या लिखा है, हमको कैसी सजा इसके बदले में भोगनी पड़ सकती है। और ये जीव उसको प्राप्त करने के लिए हर एक गलत काम करता है। महाराज कहते हैं कि जो इस माया के जाल में आ गया तो माया उसको जमपुर लेके जाएगी और वहां पर इसे बहुत त्रासना दी जाएगी। फिर महाराज कहते हैं ग्रीव कामी कीड़ा नरक का क्या सट दर्शन भेष, जोगनी जमपुर लेगी टुका पाबी देख। कि ये काम विषय भोग ऐसा है जो 6 दर्शन है, हमारे 6 दर्शन है, जो ज्ञान है, ध्यानी है, बैरागी है, सन्यासी है, फकीर है, सब पे ये हमला कर देती है अगर वो थोड़े से सावधान ना हो। थोड़ी सी वो कहते हैं ना, मतलब ध्यान हटा और दुर्घटना घटी। एक पल में भी अगर हमारा ध्यान चूक गया तो इस माया ने पता नहीं कौन सा दाव खेल जाना है, कब हमें उस रास्ते से डिगा देना है। फिर महाराज कहते हैं ग्रीव कामी कीड़ा नरक का जादिल नहीं यकीन, जोग निजमपुर ले गई पकड़े दोनों दिन। तो इस माया के जाल से, माया के आगे ये थोड़ी है भी ये हिंदू पर ही वार करेगी, मुसलमान पर नहीं। ये थोड़ी है कि ये मुसलमान को ही गिराएगी, हिंदू को नहीं। माया के आगे ना तो कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई मजहब है, ना कोई पीर फकीर है, ना ही कोई जो औरत है, ना नारी है, ना आद जो है मनुष्य इंसानी जो जिस्मानी तौर पर पुरुष और नारी का जो है इसका भी कोई वहां पे भेद नहीं है। भेद वहां पर इतना ही है कि जो उस ईश्वर से जुड़ा है, सतगुरु से जुड़ा है और पूर्ण चौकस है वो बच जाएगा, और जो थोड़ा सा भी असावधान हुआ, जिसकी दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटी। और ये एक पल के अंदर ही थोड़ा सा ही इसको मिल गया तो ये गिरा देगी। महाराज कहते हैं ग्रीव कामी कीड़ा नरक का जा यकीन है, जोग जमपुर लेगी पकड़े दोनों दिन। जिनके यकीन नहीं है उसको तो मार पड़ेगी पड़ेगी। फिर महाराज कहते हैं ग्रीव कामी कीड़ा नरक का क्या काजी क्या पंड, जोग निजमपुर ले गई सब पर बीत्या दंड। वहां पर तो किसी का कोई है ही नहीं, इस संसार में कोई भी है उस पर ये माया हमला कर सकती है। इसलिए पूर्ण चौकस रहिए, पूर्ण सावधान रहिए, तभी इससे बचा जा सकता है। और इंसान सावधान कैसे रह सकता है? सावधान रह सकता है सतगुरु की कृपा से। अगर हमें सतगुरु का समर्पण कर दिया, हमें यानी अपने आप को सतगुरु के चरणों में और सतगुरु का पूर्ण विश्वास कर किया तो हम हर समय इस माया के प्रभाव से बच सकते हैं। नहीं तो पता नहीं माया कब हम पर झपेटा मार दे। फिर महाराज कहते हैं कृप साकट के तो हरता करता, संतों के तो दासी, ज्ञानी के तो धूमक धामा, पकड़ लिया जग फांसी। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि जो साकट है, जो साधु संतों की संगत नहीं करता, जो ज्ञान नहीं सुनता, जो हर एक बुराई करता है, जो ईश्वर को मानता नहीं, जो मानता है उसको भी ऐसे ऐसे तर्क देखता है
कि उसका विश्वास भी उठा देता है। उसको महाराज कहते हैं साकट। महाराज कहते हैं ये जो विषय भोग की जो माया है वो साकट के तो हरता करता है। कहने का भाव है कि जो साकट इंसान है ना, वहां पर तो ये माया जो है ना करता धरता है, ऐसे समझ लो। भाई वो कोई भी काम करे इस माया के प्रभाव में, ये दुनियावी जो है रंग रलियां है, दुनियावी जो मान सम्मान है, इसके चक्कर में वहां पर इसकी पूरी मतलब पूरा राज है उस इस माया का। क्योंकि साकट इसका खासम खास है, क्योंकि ये उसका पक्का जो नरक में ले जाने वाला है। फिर महाराज कहते हैं संतों के तो दासी। ये जो विषय भोग की जो माया है ये संतों की तो दासी है। संतों के आगे तो ये हाथ जोड़ के खड़ती है, दूर दूर से प्रणाम करती है, महाराज बख्शो, महाराज बख्शो। और संत इसको डांटते भी है और ये संतों के नेड़े भी पास भी नहीं जा सकती। फिर महाराज कहते हैं ज्ञानी के तो धुमक धामा। महाराज कहते हैं जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी हो जाता है, उसको शब्दों से तो पता लग जाता है कि ये माया क्या है और ये माया कहाँ पर लेके जाती है, माया दूर कैसे होती है, ये पता तो लग जाता है ज्ञानी को। पर अगर वो संत शरण में नहीं गया ज्ञानी और सिर्फ ज्ञान ही बलोता रहा, तो फिर महाराज कहते हैं ज्ञानी के तो धूमक धामा। वहां पर ये धूमधाम तो हो रहा है, बाजे तो बज रहे हैं, भाई माया से दूर रहो, माया से दूर रहो, माया से ऐसे दूर रहा जाता है। पर माया एकदम उस पर भी अटैक कर देती है, क्योंकि उसने अपना बंधन नहीं किया। महाराज कहते हैं पकड़ लिया जग फांसी, और उसको पकड़ के एकदम पता नहीं कब फांसी उसके गले में डाल दे। इसलिए ज्ञान से कुछ नहीं होगा, होगा तो सिर्फ सतगुरु कृपा से, कुछ करने से। पता कर लिया, पता होने से क्या होगा, उस पर चलना भी तो पड़ेगा, करनी करनी पड़ेगी, करने के बिना कुछ नहीं होने वाला। फिर महाराज कहते हैं कृप साकट के तो हरता करता, संतों के तो चेरी, ज्ञानी के तो दारम दारा, जब को देह लोरी। कि ये संतों की ही दासी हो सकती है, उनकी गुलाम हो सकती है। बाकी जो है ज्ञानी है वो बोल सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, पर दूसरों को समझाते भी अगर थोड़ी सी सावधानी हट गए तो फिर उनके साथ भी ये माया कभी ना कभी खिलारा कर देती है। हमने सभी जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, कि कैसे कैसे वक्ता थे जिनको सुनने के लिए पूरे देश से बड़े बड़े लोग आते थे। पर थे भी वक्ता, इसमें कोई शक नहीं, सब उनको महाज्ञानी मानते थे। परंतु इस माया ने ऐसा चपेटा मारा, इस विषय भोग ने ऐसा चपेटा मारा कि उनको नरक की तो आगे की आगे होगा, यहाँ पर ही नरक दिखा दिया। ये संसारी जो नरक है वो भी दिखा दिया। तो इसलिए करने के बिना कोई छूटने वाला नहीं है। फिर महाराज कहते हैं ग्रीब तीन लोक में नहीं अघाई, अजब चरित्र तेरे, सुर नर मुंजन ज्ञानी ध्यानी कीने सकल मुझेरे। कहते हैं कि ये जो तीन लोक है, यहाँ पर जो माया है, ममता माया मोहनी इसके जो रूप है, इसमें इसके अजब अजब चरित्र है। कहीं ये काम वासना बन जाती है, कहीं पदवी बन जाती है, कहीं माया पेशा बन जाती है, कहीं ममता बन जाती है। ये नाना रूप धार के इस जीव को फंसा लेती है। महाराज कहते हैं सुर नर मुंजन ज्ञानी ध्यानी कीने सकल मुझे। जो किसी के सामने कुछ बन के पेश हो जाती है, किसी के सामने कुछ बन के पेश हो जाती है। और कहते हैं कहने का भाव है कि माया कोई ना कोई दाव खेलती ही रहती है। फिर महाराज कहते हैं ग्रीब इंद्र के अर्धंगी नारी, भई उर्वशी हूरम, तीन लोक में डंका डायन, मार लिए सब खुरम। जो इंद्र है वो इंद्रपुरी का राज को चिपटा हुआ है, चाहता है भाई मेरी जो राज है कभी कोई दूसरा ना ले ले, इसी चिंता में है।
और दूसरी चिंता है कि मैं उर्वशी का नाच देखता रहूं, उर्वशी को भोगता रहूं। इसी में ही वो स्वर्गपुरी का जो इंद्र की पदवी जो उसको 72 चौकड़ी युग का समय मिला है, वो इसी मतलब बात में खत्म कर देता है। और अगर 72 चौकड़ी युग उसके बीत गए तो इंद्र की पदवी खत्म और उसको वापस महाराज गरीबदास जी के वचनों के अनुसार भी उसको गधा बनना पड़ता है इस संसार में। देख लो ये माया की कैसे कैसे चरित्र हैं, ये काम वासना कहाँ पर ले जाके इस जीव को मारती है। 3 लोक में तो इस माया का ही डंका बज रहा है। कोई सतगुरु की शरणागति वाला, कोई विरला सूरमा ही है जो इससे पार हो जाता है, इससे बच जाता है। फिर महाराज कहते हैं, ग्रीव लोकपाल तो लूट लिए हैं नारद से मुनि ध्यानी, परा ऋषि श्रृंगी ऋषि मोहे सुन ले कथ कहानी। ग्रीव अजय पाल का किया अलोफा पकड़ मछंदर खाया, कच्छ देश में गोरख पकड़े सतगुरु आन छुटाया। कहते हैं कि नारद मुनि जो थे उसको इस माया ने ऐसा झपेटा कि वो भी शादी करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु से बोले कि मुझे जो है ना हरि रूप दे दो, क्योंकि जो लड़की नारद ने देखी थी उससे नारद ने पूछा था तुमको कैसा पति चाहिए, तो वो उसने कहा था मुझे तो हरि मुख वाला पति चाहिए। तो हरि मुख मांग लिया। हरि दूसरा बांदर को भी कहते हैं, तो भगवान विष्णु ने नारद का चेहरा बांदर जैसा बना दिया। और वो संपूर्ण कथा हम अलग से भी लेंगे और आप सबको पता भी है। देखो नारद जैसा ज्ञानी भी इस माया के इस काम के घेरे में आ गया। फिर पराशर ऋषि कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े तपस्वी थे, कितना उनका यश था, काम वासना में वो भी आ गए, उनको भी शादी करनी पड़ गई। फिर महाराज कहते हैं अजय पाल का किया लोफा पकड़ मछंदर खाया। गुरु गोरखनाथ जी के गुरु थे मछंदर नाथ जी, और ये सिंगल द्वीप में जाके वहां पर घर बारी बन गए। फिर महाराज कहते हैं गोपी चंद भर्तरी होते छाड़ गए अर्धंगी। और जो गोपी चंद भर्तरी थे वो तो नारी को छोड़ के चले गए, और सुखदेव आगे रंबाई होना चाहिए, और सुखदेव मुनि के आगे इस माया ने क्या ख्याल किया कि स्त्री रूप में आके जो सारे वस्त्र उतार के नंगी होके नाचने लगे। देखो माया पता नहीं किस रूप में आ जाए, किस रूप में ये हमला करने के लिए आप पे आ जाए, और वहां पर तो कोई विरला ही बचता है, नहीं तो इसके जाल में फंस ही जाता है। फिर महाराज कहते हैं ग्रीव बोले सुखदेव सुन रही दूती तू हमरे क्यों आई, हम तो बाल जति बेरागी तू है हमरी माई। सुखदेव मुनि कहने लगे माया से तू हमारे पास क्यों आई है, हम नहीं इसमें फंसने वाले। और वास्तव में जिन पर सतगुरु की कृपा हुई वो फंसे भी नहीं, और बाकी विश्वामित्र जैसे, पराशर ऋषि जैसे, श्रृंगी ऋषि जैसे कैसे कैसे जो है बड़े बड़े फंस गए। तो ये माया के नाना रूप है, और सतगुरु से बेनती करें, प्रार्थना करें कि हे सतगुरुदेव आप हमें इस माया से बचा के रखना, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं।